कांग्रेस सपने लेना चाहती है, सपने लेती रहे। बाकी अभी तक तो हमने देखा नहीं कि कांग्रेस ने, हमारे समय में तो फिर भी 5 साल सड़कों पे संघर्ष रहा, पैदल यात्राएं रही, साइकिल चलाते थे, विधानसभाओं का घेराव हुआ, जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए। कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, तो किसके सहारे वो जनता के बीच में जाएंगे। और झाड़ू से सारी जितनी गंदगी है और गंदे लोग हैं उनका सफाया करेंगे। मान सम्मान समारोह में आए हैं, क्या कहेंगे? आज गांव झज्जर के हमारे गांव खेड़ी जट में यहाँ पर हिमांशी गुलिया और सिमरन जो बेटियाँ कबड्डी में अंडर 19 मेडल लेकर के आई हैं, उनका सम्मान समारोह यहाँ पूरे गांव की तरफ से, पूरे गुहांड की तरफ से, इलाके की तरफ से रखा गया। मैं उनको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके कोच को, उनके परिवार के सदस्यों को, माता पिता को, क्योंकि ये संभव तब तक नहीं था जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं होता। अगर हिमांशी के पिताजी, सिमरन के पिताजी, उनकी माता, वो ये कहते हैं जा भाई छोरी गोबर डो, घर का काम कर, पढ़ाई लिखाई मत कर, खेल कूद में मत जा, और वैसा माहौल नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि आज ये मेडल भी नहीं आते। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जहाँ हमारे बच्चों को हमने अच्छे संस्कार दिए, वहीं खेलों के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है, और उसमें लगातार जो पहले इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आते रहे खिलाड़ी, वो प्रेरणा के स्रोत रहे, और आज उसी वजह से इन बच्चों को कामयाबी मिली। हमारी शुभकामनाएं हैं आने वाले समय में और इसी तरीके से खूब खिलाड़ी इस हरियाणा की भूमि से निकल के जाएं, कॉमनवेल्थ, एशियाड, ओलंपिक्स, सब जगह जहाँ भी संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर के आए, जहाँ से पहले मेडल लेकर के आए। लेकिन वहीं हमने साथ में ये भी कहा है कि इस इलाके ने हमेशा अन्याय और अत्याचार का डट कर के मुकाबला किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वो किसानों के साथ खड़े होकर के हो, चाहे गरीब मजदूर के साथ हो, चाहे जिसको भी जरूरत पड़ी। और ऐसे ही पिछले दिनों जब जंतर मंतर पर बेटियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया बीजेपी के सांसद ने, उनके नेतृत्व ने, अटैक जिस तरीके से उनके ऊपर हुए, तो उस तरीके के उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ भी सबको मिलकर के लामबंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोग अपने अधिकारों के लिए बहुत जागरूक हैं, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ डट करके लड़ाई लड़ेंगे। साहब, आपने किसान की बात की है और आम आदमी पार्टी किसान हित की बात करती है, कर्मचारी हित की बात करती है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, कल कच्चे कर्मचारियों पर वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शन के दौरान, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मेरे को ये जानकारी नहीं है कि प्रदर्शन पे कोई वो हुआ। कल तो हमने इस मामले में देखा कि दूसरे प्रदेशों में जहाँ सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, वहाँ पंजाब की सरकार ने फैसला लिया कि हम जो पावर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट हैं, उनको खरीद करके और उनको चलाने का काम करें। और अगर इस तरह की घटना है तो क्यों वो घटना घटी, लाठीचार्ज तो किसी के भी ऊपर हो, लोकतंत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि वार्ता के माध्यम से समाधान होना चाहिए। लाठी और हिंसा और तानाशाही, गुंडागर्दी, इसका कोई स्थान नहीं है, अनुचित है और दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा में कांग्रेस ने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करने की घोषणा की है और कहा है कि अगला चुनाव जो होगा वो कांग्रेस का होगा, किसी और पार्टी का नहीं। देखिए, कांग्रेस सपने लेना चाहती है, सपने लेती रहे। बाकी अभी तक तो हमने देखा नहीं कि कांग्रेस ने, हमारे समय में तो फिर भी 5 साल सड़कों पे संघर्ष रहा, पैदल यात्राएं रही, साइकिल चलाते थे, विधानसभाओं का घेराव हुआ, जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए। कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, तो किसके सहारे वो जनता के बीच में जाएंगे। आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ अपना संगठन, बहुत व्यापक संगठन बनाने में लगी हुई है। आगे गांव तक की, बूथ तक की, वार्ड तक की हमारी कमेटियां गठित होंगी। अभी तक हमारा ब्लॉक तक हमने संगठन बना लिया है, और 2.5 लाख पदाधिकारी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बनाएगी। और मैं समझता हूँ कि वैसी मजबूत सेना और सिपाही जिसके पास हो, और इरादे मजबूत हो, लक्ष्य महान हो, देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को, जनता की लड़ाई लड़ने का, तो उसका समय आएगा। 90 की 90 में कर ले, चाहे और इधर उधर अड़ोस पड़ोस में जा ले। आप सिरसा संसदीय क्षेत्र भी रहा है, वहाँ पर
आपसी मामला है और राजनीति में कब क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं, तो तैयारी अपनी अपनी सब लोग कर रहे हैं। अंतिम फैसला जनता ने करना है ऐसा और भी संभव है जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि सबको देखा है, सोच समझ करके फैसला लें, क्योंकि ये जब हम फैसला ले लेते हैं उसके बाद वही सरकारें हमारे ऊपर दमनकारी नीतियाँ लागू करती है, हमारे ऊपर लाठी डंडे गोलियाँ चलवाती है, हमें बार बार सड़कों के ऊपर उतरना पड़ता है। तो ऐसा गलत फैसला हम ना ले लें, यही मैं उनसे वो करूँगा। सबका पूरा विश्लेषण करके झाड़ पर छोड़ करके फिर उसके बाद वो सही फैसला लें। और मैं समझता हूँ कि इस बार फैसला प्रदेश की, देश की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में लेगी और झाड़ू से सारी जितनी गंदगी है और गंदे लोग हैं उनका सफाया करेगी। मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन तैयार होने जा रहा है, उसमें केजरीवाल जी की मुख्य भूमिका है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष का एकजुट होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, मिल करके लड़ाई लड़े। अगर लोग बटे रहेंगे, राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ के चलते विभाजित रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इतनी आसान नहीं होगी लड़ाई लड़ना। तो ऐसे में सब लोगों ने मिल करके फैसला किया, लेकिन साथ साथ उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो मुद्दे हैं, जैसे अभी दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर के आए, सारी पावर छीनने की एक साजिश है ताकि काम ना कर सकें अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो जो लोग ये कहते हैं हम बड़े दल हैं, उनको बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। बड़ा कहने से नहीं बन जाता, करने से बनता है। तो लेकिन अभी लगता नहीं है, वो तो इसी मुद्दे के ऊपर जो है आम आदमी के साथ नहीं खड़े हैं। तो आम आदमी ने भी स्पष्ट कहा है कि भविष्य में जो भी मीटिंगें होंगी इस तरीके की, अगर उसमें कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं होगा तो फिर वहाँ बैठने का, जब मन में मैल है, दुर्भावना है, षड्यंत्रकारी दिमाग चल रहा है, तो वैसे में क्या नतीजे निकलेंगे और बैठ करके होगा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।